आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती, रिश्ते में बार बार रुकावटें आती हैं या उनके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रत्येक घर में किसी न किसी बात को लेकर के तनाव झगड़ा आपस में होता रहता है। कई बार तो पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा हो जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। वह घर से चली जाती है, भाग जाते हैं, चले जाते हैं तथा दिन रात उनमें झगड़ा रहता है, कलह रहता है, कलेश रहता है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में यह हमारा वैवाहिक जीवन माना जाता है दोनों पहियों से चलता है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है। पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर चलें तभी हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यदि आपस में गृह कलेश रहता है, पति पत्नी में झगड़ा रहता है, आपस में मधुर संबंध नहीं होते, तो वह यहाँ तक सोचने लग जाते हैं कि इससे अच्छा तो हमारी शादी ना होती तो अच्छा था। अगर शादी नहीं होती है तो सोचते हैं कैसे भी ले दे के हमारा रिश्ता हो जाए। तो यह एक अत्यंत ही मैं कहूँगा कि मधुर कष्टी है। क्योंकि रिश्ता ना हो तो समस्या आती है, रिश्ता होता है आपस में झगड़े होते हैं, कलेश रहता है तो समस्या आती है। यदि हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो, परिवार में सुख शांति हो, तो हमारा जीवन अत्यंत ही मधुर रहता है तथा आसानी से व्यतीत होता है। क्योंकि आज के समय में आप सभी भी देखते होंगे अनेकों प्रकार के जरा सी बात पर लेकर झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के केस हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं तथा दिन रात उस घर में कलह बना रहता है। तो इस प्रकार की जो भी समस्या घर के अंदर चल रही हैं या इन समस्याओं से आप छुटकारा चाहते हैं तो इसी के लिए हम एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। यदि किसी व्यक्ति के घर में दिन रात कलह रहता है, आपसी कलह रहता है, एक दूसरे के मन नहीं मिलते तथा एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं होते, इन समस्याओं को दूर करने के लिए वह किसी भी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास भी जाते हैं। वह कोई पितृ दोष बता देता है, कोई राहु केतु का दोष बता देता है, कोई मंगली दोष बता देता है, तो उसकी आप पूजा पाठ भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर शांति नहीं बनती, आपसी कलह दूर नहीं होता। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने हेतु हम एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सही भक्तों से कहूँगा, जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप सभी से कहा है, जो भी भक्त सज्जन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक अवश्य देखें, ताकि हमने जो भी उपाय, जो भी विधि बताई हुई है उसको किस प्रकार करना है, किस विधि अनुसार वह उपाय करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप उस उपाय को करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं चाहे हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो, कितनी भी धन दौलत हो, अगर यदि हमारे घर में सुख शांति नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं है परंतु हमारे घर में सुख शांति है, हमारे घर में कलह नहीं है, तो निश्चित ही हमारा जीवन आसानी से व्यतीत होने लगता है। परंतु आज के समय में जरा सी बात को लेकर आपस में तनाव होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। तो इस झगड़े को किस प्रकार दूर किया जाए, घर में किस प्रकार शांति लाई जाए या वैवाहिक जीवन को किस प्रकार मधुर बनाया जाए, तो इसके लिए हम एक महाउपाय बताते हैं। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। क्योंकि कहते हैं मंगल देवता अत्यंत ही क्रूर ग्रह यानी क्रोधी ग्रह माने गए हैं। यदि मंगल किसी की लगन में बैठ जाता है, प्रथम भाव में बैठ जाता है, तो निश्चित ही उसका दिमाग एवं पारा हाई होने लगता है, वह क्रोधी एवं गुस्सैला होने लग जाता है।
तो इसी तरह यदि मंगल हमारे वैवाहिक स्थानों पर बैठ जाता है तो वहाँ भी हमारे आपस में तनाव कराता है, झगड़ा कराने लगता है, शांति में कमी आने लगती है। और वैसे भी मंगल हमारे अगर सुख शांति देने वाला हो, यदि मंगल शुभ है तो हमारे घर में हमेशा अमंगल नहीं होते, मंगल की शुभकामनाएं होती रहती है, अमंगल दूर दूर भाग जाता है। तो इसी तरह यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है ताकि हमारे परिवार में, हमारे घर में कभी भी अमंगल ना हो, हमेशा मंगल रहे। सुबह नहा धो करके आपको 1.25 किलो चावल लेने हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है, किसी का कलह झगड़ा रहता है, परिवार में कलेश रहता है, तो वह किसी का 1.25 किलो चावल लेने का सामर्थ्य ना हो तो वह अपने सीधे हाथ की मुट्ठी से 7 मुट्ठी चावल ले ले और उनको लेकर के उसमें 3 चुटकी केसर डाल करके उनको अच्छी तरह से पका ले। पकाने के बाद उनको एक पत्तल लेकर के आप किसी भी, ये ध्यान रखें, किसी भी स्टील के बर्तन में या कांसा, तावा, पीतल, किसी भी बर्तन में आपको ये चावल नहीं लेने। यह केवल आप या तो किसी पत्तल पर ले सकते हैं या मिट्टी का कोई पात्र हो, मिट्टी का कोई बर्तन हो, उसमें रख लें। उसमें रखने के बाद इसके अंदर आपको 7 बड़ी इलायची तथा 7 लौंग रखनी है। रख करके आपको 7 चम्मच इसके अंदर बूरा डालना है तथा 3 चम्मच इसके अंदर घी डालना है। इन सभी सामग्रियों को डाल करके आप जहाँ कहीं भी बालाजी का, हनुमान जी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर अपना नाम एवं गोत्र तथा पत्नी सहित अपना नाम लेकर के वह केसर भात को श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद बजरंग बाण के, जो हनुमान चालीसा के अंदर एक बजरंग बाण का पाठ आता है, उसके 3 पाठ करने हैं। 3 पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों से थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर ले लें और उस सिंदूर को ला करके जहाँ भी आपका बेडरूम है, उस बेडरूम के ऊपर, उस बेडरूम में जहाँ भी आपका बेड है, उसका जहाँ भी सिराना है या जिस तरह भी सिर करके विश्राम करते हैं, सोते हैं, सिर की साइड में ओम शांति लिख दें। उस सिंदूर के द्वारा ओम शांति लिखना है। इस तरह आप लगातार 3 मंगलवार तक इसी तरह केसर भात तैयार करें और उसको किसी भी मंदिर में जाकर अपना नाम, पत्नी का नाम तथा गोत्र का नाम लेते हुए, उच्चारण करते हुए तथा अपनी मनोकामना बोलते हुए आप उसको हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। और इसी तरह प्रत्येक मंगलवार के हनुमान जी के दोनों चरणों से थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर ला करके अपने बेडरूम में, बेड के ऊपर सिरहाने की साइड में ओम शांति लिखें। तो जो कोई भक्तजन इस उपाय को करता है, निश्चित ही उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, चाहे कितना भी बड़ा ग्रह क्लेश हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। आपसी तनाव समाप्त हो जाएगा, आपसी मनमुटाव तनाव हो जाएगा, यह या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के रिश्ते में बार बार रुकावट आ रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो उन्हें मंगलवार के दिन साबुत मसूर की दाल लेनी है या कुछ लोग उसे मिश्री की दाल भी कहते हैं। लेनी कितनी है? वह अपने उल्टे हाथ की 7 मुट्ठी लेनी है और उस दाल को लेकर के अपने ऊपर से 21 बार उल्टा घुमाएं। घुमाने के बाद उसके अंदर एक तांबे का सिक्का रख करके किसी भी आप चलते जल में प्रवाहित करें। यदि कोई व्यक्ति 3 मंगलवार इसको करता है तो निश्चित ही उसकी शादी के रिश्ते का योग बन जाता है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।